शादी का हो चुका है। पूरे देश विदेश, अच्छा पूरे देश विदेश में जितना भी राजाएं होंगे, अच्छा सभी को आमंत्रित कर खूबसूरत एकदम मन चेतना से बढ़िया उस हिसाब से उत्तम माध्यम बैठने का व्यवस्था सभी को तैयारी किया जाए और पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया जाए। हेलो चरण में प्रणाम। आरती कही कथा सुनाए हे नारद मुनि,
आपने मुझे क्यों स्मरण किया? हे भगवान, जब मैं यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में श्रीनगर का राजा सिंहनिधि अपने पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर रखे हैं प्रभु। हे भगवान, उस स्वयंवर में राजा ने मुझे भी निमंत्रण दिए हैं और मुझे भी जी ललायित है प्रभु, इसलिए आपके पास आचरण लेकर आया। जय विधि होई ही तुम्हारा हित, नारद सुनहु तुम्हारा, होई हम करब नयान कछु बदन न मिथा। हे मुनि, आपका जिस प्रकार हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हे मुनि सुनिए, अगर रोगी रोग से व्याकुल उपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। हे मुनि, मैंने भी आपका हित करने के लिए ठान लिया। हे प्रभु, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो स्वयंवर में जाने के लिए एक दिन के लिए बस अपना स्वरूप प्रदान कीजिए प्रभु। तथास्तु, एवं अस्तु। जेकर नाथ हरि नाथ उदास कैसे होई, उदास कैसे होई, उदास कैसे होई। जेकर नाथ हरि नाथ उदास कैसे होई। हम पर बहुत कृपा रखते हैं आज मुझे। राजा, राजकुमार, कहिए। ये आसन जो है अपना अपना उचित समझ कर बैठिएगा। ठीक है। ये आसन उत्तम है और मध्यम है। ये आसन जो है नीच है। अपना अपना जो जैसा कद का है वैसा ही आसन लगाकर बैठिए। ठीक है। देखा
मेरे ऊपर इंद्र का दृष्टि पड़ा। मैं फिर से प्रयास करता हूँ। अपने मैं छोड़ूंगा। ऐ विष्णु, आपको सदा के लिए छे लिया है। कभी आपके ऊपर कोई कहने वाला कुछ तो है ही नहीं। हे विष्णु, अब मुझसे कोई नहीं बता सकता है आपको। तब हर कन बोले मुस्काए, राजकुमार, कहिए। राजकुमार, ये दर्पण लीजिए और देखिए कि कितना आप सुंदर राजकुमार हैं। और नाक 5 फीट के है, नाक 5 फीट के है, और मुंह जो है सो तालाब है, मुंह तालाब है, नाक 5 फीट के है, और कान हाथी के कान है। देखिए, बहु निशाचर जाए तुम्हें कपटी पापी दो, हंसो हवस ले फल बहुरी हंसो। तुम अभी मेरे रूप को देखकर अपमानित किया है, इसलिए जो तुम मिस्र लोक में राक्षस कुल के या जन्म लोगे। महाराज, महाराज, माफ कर दो महाराज, आज ये नहीं हुई। गेहूं के कान ढाले, गेहूं के कान ढाले, बाद में माफ कर दो। हे गण, अब तो मेरा शब्द जो निकल जाता है कभी वो वापस नहीं आएगा। दूसरा कुछ कहिए महाराज, राक्षस मत बनाइए। जब आप लोग पृथ्वी लोक पर राक्षस कुल में होंगे, उस समय श्री हरि बाल रूप में अवतार लेंगे और वही आप लोग का मोक्ष प्राप्त करेंगे। ठीक है। यह फर्क धर को सबनता है, सपदी चले कमल सांप की मारी है ऊंचाई, बिना कुछ सोचे समझे हुए किसी को कुछ तो किसी को कुछ बना देते हैं। हे विष्णु, मैं आज देव ऋषि नारद आपको श्राप देता हूं। जिस प्रकार में पृथ्वी लोक पर भटका है, ठीक उसी प्रकार आपको मानव रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लेना होगा। हे विष्णु, ये मेरा दूसरा श्राप है। जिस प्रकार मैंने स्त्री के वियोग में दर भटकता घूम रहा हूं, ठीक उसी प्रकार आपको भी स्त्री के वियोग में भटकना ही होगा। और तीसरा मेरा श्राप है विष्णु, जिस प्रकार मुझे बंदर का रूप देकर जल हसाई कराए हैं, इसलिए आपको बंदरी सेना से सहायता के लिए हाथ फैलाना होगा। सब शीश धरि हर सिंह प्रभु बहु बिनती की,
हे नारद जी, आप चिंतित न हो, यह माया मेरा ही था। हे प्रभु, मैंने तो अघोर पाप कर दिया, परंतु इस पाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे कुछ उपाय बतलाइए। जब पहुँचाई शंकर सतनामा, हे मुनि, आप शिव जी का सतनाम जाप कीजिए, इससे आपको हृदय में तुरंत ही शांति मिलेगी। कौन है शिव समान प्रिय मोरे, यही पर कृपा न करहि तुम्हारी, कौन पाप कोन भगत। हे मुनि, शिव जी के प्यारा मुझे दूसरा कोई नहीं, इसलिए इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़िएगा। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु तब भय अंतर ध्यान, लोक नारद चले करत राम गुणगान। श्रीमन नारायण दर्शन कार के बटारी, हाँ तो ध्यान देंगे, कमलेश एंड भानु बाबूजी औरंगी इसी गाने को ऊपर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20 रुपया का पुरस्कार किए हैं हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। लेकिन कह रहे हैं कि इसी को लेकर चलते रहिए। धन बनन के धनी अभिमानवा, कराने माई के चरणवा। धन बनन के धनी अभिमानवा, कराने माई के चरणवा। इस पृथ्वी पर के सारे सुखों का भोग हम लोग कर चुके, लेकिन वेदों में बताया गया है बड़ा भाग्य मान
मनुष्य शरीर को पाने का यह उद्देश्य नहीं है कि भोग विलास में सारा समय बिता दे। यह शरीर पाकर जिसने परलोक को नहीं संवारा वह अंत समय में बड़ा पछताता है। इसलिए अब हम लोगों को अपने पुत्र को उतान पाद को राज देकर तपस्या के लिए चलना चाहिए। अरे द्वारपाल, हमारे पुत्र उतान पाद को जल्द बुलाइए। सुनो सुनो बचन मेरी नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन मेरी नारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाना पीना और सो जाना, विषय भोग से मन को त्याग करके अब हरि भजन में लगना चाहिए। यही मनुष्य शरीर का सबसे उत्तम साधन है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। खुश रहो पुत्र। अरे पुत्र, अब हम लोग तपस्या के लिए वन में जाएंगे, क्योंकि राजकाज चलाने में भगवान का भजन नहीं हो पाता है। अब आप अपने राज्य को अच्छी तरह से संभालना। जैसे आपकी आज्ञा पिताश्री। यह राज सिंहासन पर आरूढ़ होइए पुत्र। करके हम लोगों को वन में चलना चाहिए। ठीक है स्वामी। अरे पुत्र, अब राज की प्रजा तुम्हारे संतान होंगे, क्योंकि राजा ही प्रजा का पिता होता है। इसलिए पुत्र की तरह अपने राज्य को चलाना और उस प्रजा का सेवा करना। ठीक है पिताश्री। सुमिरन बिन बोता धारेगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना
रिजोरम जादर ना रिजोरम जादर ना सर फुल पे तो गाड़ी कैमरा करो फुल पे तो गाड़ी कैमरा करो आज धीरे से करो गाड़ी का फुल पर से जा निकाल दो जादर भी आज से करो कौन कर आवेला अपन आवे तो चलते मुहवा इसी एकांत वन में अब हम लोगों को इसी गुफा में तपस्या करना चाहिए। ठीक है स्वामी। लोगों को ईश्वर भजन में मन लगाना चाहिए। प्रारंभ करें और वही भगवत नाम का स्मरण करना शुरू कर दीजिए। ठीक है स्वामी। पुनीत जप ही सही। वर्ष बीत गए। अब हम लोगों को एक पैर पर खड़ा होकर के वह द्वादश मंत्र का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
शक्ति से आपकी पसंद है, जो जी चाहे वर मांग लीजिए। हे राजन, अपने तपस्या से ध्यान करो और जो जी चाहे वर मांग लो। मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, आकाशवाणी हे अपने दासों के इच्छा अनुरूप वरदान देने वाले कल्प वृक्ष के समान प्रभु, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं, हे नाथ वही वर दीजिए जो शिव जी के मन में बसता है, जिसको मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक ध्यान करते हैं, जो काकभूषण जी के मन में एक बहुत बड़ी लालसा है। सो हे नाथ, आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप सबके मन के बात को जानते हैं। सो हे सर्वेश्वर, मैं आपको क्या कहूँ, आपसे क्या छुपा है। यह सकुच बिहाई मांगुनि तमोहि, मोरे नहीं अते कछुतोहि। हे राजा, आपके मन में जो भी इच्छा हो बिना संकोच मांगिए। तारी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भावो, चाहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कहो दुरान। हे दानियों में शिरोमणि, हे सर्वेश्वर, आपसे क्या छुपाना है। आपके सौंदर्य को देखकर मेरे मन में एक बहुत बड़ा लालसा है कि हे प्रभु, आपके समान ही मेरा पुत्र हो, बस यही चाहिए दीनबंधु। तथास्तु। परंतु हे राजन, मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ खोजूं, अतः मैं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। देवी, आओ नहीं दोस्त, काम आपके भी मन में जो इच्छा हो सो वर मांग लीजिए। नारे नहीं रहूँगा, मैंने कहा सोचा ले रहे।
प्राण प्यारे पिया ने लिया मांग जो प्राण सुंदर गति अपने भक्तों को देते जो आसरण करम कृपा दृष्टि करते प्रभु चौमते चरण चौमते। हे प्रभु जो मेरे पति ने वर मांगे हैं वह मुझे भी अच्छा लगा। हे प्रभु यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए प्रभु। जो कछुरुति तुम्हारे मन माही मैं तो दिन हे माता, आपके मन में जो भी इच्छा थी वो सब कुछ मैंने दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से आपकी अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगी। ठीक है प्रभु। यह पद चरण मन कहे बहोरी और एक विनती प्रभु मोरी सुत विषय सकल पद रति होरी कोई पर मूरत है कि न हे परमेश्वर, संसार के लोग मुझे महामूढ़ ही क्यों न कहें, पर हे दीनबंधु, आपके पुत्र होने के बाद भी मेरा आपसे वैसे प्रेम रहे जैसे पिता और प्रेम संसारिक पुत्रों के साथ होता है। हे दीनबंधु, पानी के बिना मछली भले जिंदा रह जाए, मणि के बिना सर्प भले ही जिंदा रह जाए, पर आपके बिना मैं एक पल भी जीवित न रहूं, ऐसा अटूट प्रेम आप मुझे दें। असबर बांक चरण कही रहे वो देव मातु कृपा निधि कहे वो अब तुम बबर अनुशासन मानी मतहु जाय सुरपति राजधानी। हे राजा, अब मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास कीजिए। वहां पर स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर तुम अवध के राजा बनोगे। तब मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। हे राजा, मैं इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर आपके घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। ठीक है प्रभु, अब मैं इंद्र की राजधानी अमरावती में चलता हूँ। तथास्तु। चलिए देवी। ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिली, हरि के भजन बिन बेड़ा पार न होई।
रामलीला पर भाई जब लाखों रुपया खर्च हो रहा है तो एक लाइन रामायण से अलग हट करके भर नवरात्र जीव पर दया सब करुणा, भर नवरात्र जीव पर साल भर खांसी और मुर्गा चबाइला, अरे भाई राक्षसी भोजन से उद्धार न होई, बिना हरि नाम बेड़ा पार न होई। भीषण सुंदर दहिया पार पार ना बिना हरि कृपा बेड़ा पार ना ध्यान तोड़िए, मैं तुम्हारे भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। हे रावण, जो जिस चाहे अपना अपना वर मांग लो। प्रणाम रामदेव। कल्याण कल्याण कैमरा मन बंद है, कैमरा मन नहीं बंद है। कैमरा फोटो के समय ना वो काफी है वो रामलीला से। हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, देखिए ईटा से तोड़ लेता हूँ कैमरा वगैरह, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इस पृथ्वी लोक पे अमर हो जाऊं। ओम नमः। हम कहूँ के मारा ही न मारे, वानर मुँह से जाति कोई पार। हे ब्रह्मदेव, और मुझे इस धरती पे नहीं जीना, कोई भी पराजित न कर सके। एवं मस्तु तुम बढ़त पटेना, मैं ब्रह्मा मुनि प्रभु को प्रणाम रामदेव। कल्याण कल्याण। हे कुंभकर्ण, कुर्सिया पर नहीं बैठा आए आपको चल जाता। देखो दोस्तों, ओम नमस्तु।
है ना ना दोस्तों मन का बात करने को दिया जो मन पति है अति प्रसन्न है। ऐसा ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे जन्मों जन्म तक। ओम मस्तु हे विष्णु तुम्हारा जुगो जुगो तक श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रेम बना रहेगा। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे निंद्रासन का वरदान दीजिए। ओम मस्तु। राते कुंकरण तूने क्या बार मांग लिया? इंद्रासन की जगह पे निंद्रासन मांग लिया। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, आप मुझ पर कृपा करके मेरे भ्राता कुंभकर्ण ने अपने मुख से गलत जुबान निकाल दी। कृपया इसे इंद्रासन की जगह पे निंद्रासन की जगह पे इंद्रासन का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। हे रावण, जो हमारे मुख से निकल जाता है वो वरदान कभी वापस नहीं होगा। ओम मस्तु। हे रावण, यदि ये मुझसे उपाय पूछते हैं तो एक ही उपाय है, 6 महीना जागेंगे और 1 दिन जागेंगे और 6 महीना सो जाएंगे। हिंसा पर प्रीति तिनके पाप आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझ पे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया। आज समय इस पृथ्वी पे अमर हो गया। मुझे देवता नाम पशु पंछी कोई भी मुझे पराजित नहीं। प्रशंसा व्यक्त करते हुए
महेंद्र बैठा पुलिस और महेंद्र चौधरी जी दोनों आदमी मिलकर 30 रुपया का पुरस्कार किए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। सभी साथियों को मार मार कर खा जाओ। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उनकी खुली निकाल ठीक है पिताजी, जैसे आपने कहा ऋषि मुनि यज्ञ हवन जारी होता होगा, उसको हमने पूरे विध्वंस करके रखेंगे, पूरे विध्वंस करके रखेंगे। ठीक है साथ में सिनेमा को लेकर जितने भी ऋषि मुनि हवन यज्ञ तब कर रहे हो, सभी को मार मार कर पकड़ कर जुर्म उठाओ। ठीक है मैं चलता हूं। जितने भी ऋषि मुनि यज्ञ हवन कहीं भी होता होगा, हम लोग के विध्वंस करके रखना होगा, विध्वंस करके रखना होगा। किसी भी महिला स्त्री उसको चुरा एकदम पकड़ कर महाराज को एकदम हवाले कर देना होगा, हवाले करना होगा। और जाओ नाश्ता मदिरा जो भी है उसको तुरंत प्रबंध किया जाए, जाओ लेकर आओ। हम लोग के देखते चलो कहीं कोई हवन तो नहीं कर रहा है, और किसी भी स्त्री को पकड़कर हम लोग महाराज के पास एकदम पहुंचा देना चाहिए। देखते रहो कोई इधर से इधर जा तो नहीं रहा है। हेलो हेलो ठीक हेलो भट्टी का है, हाँ भवनाथपुर का, और वो पेरान लिया दूर है महाराज, ये प्योर कौसा प्योर। लीजिए महाराज।
आराम से चल, बेईमानी मत कर। अरे आपस में क्या लड़ रहे हो? अच्छा ढंग से करो। दिखाई नहीं दे रहा है? एक बूढ़ा स्त्री को लेकर जा रहा है। प्रिय, तुम जाकर के अपना कुटिया में रहो और मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। और साथ इस कुटिया में बसता हूँ। बंद। पहले नासा में हम बोल ले रहे हैं, इसके बाद चलते रहेगा। ठीक है महाराज। करके हरि समर सर को तो फरता आखिया कहिया आई बापिया मोर घरे मोरी रात बीतल जागल जागल हरि मोरी रात बीतल जागल जागल पागल मनवा नहीं धीर धरे। आराम से चलो। हरि मोरी रात
बढ़ गए हैं, इसलिए मैं भगवान का खोज में चली हूँ। जहाँ भी भेजेंगे मैं उससे अपना अर्ज सुनाऊंगी। हमारे ऊपर एक से एक पर्वत है, एक से एक नदियां हैं, जो कि हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। लेकिन एक परद्रोही के चलते मैं उसका बोझ सहन नहीं कर पा रही हूँ। हमारा बोझ को हरण करे ब्रह्मदेव, हरण करे। हे पृथ्वी माता, जिसके तुम दासी हो उन्हीं का मैं भी दास हूँ, इसलिए हम सभी देवताओं को मिलकर श्री हरि के पास चलना चाहिए। हाँ ब्रह्मदेव, भगवान शंकर के पास चला जाए, वही कुछ युक्ति निकालेंगे। ठीक है, ठीक है भगवान। नारायण नारायण नारायण।
नाम है? चले लाओ कल्याण चले लाओ कि नहीं अरे अच्छा आगे नहीं जाला राम शंकर जी, भोलेनाथ हमारा भार को हरण करे, भगवान हरण करे। इस बोझ के चलते मैं इतना बोझ लेकर नहीं चल पाऊंगी जितना कि आज बोझ हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हे पृथ्वी माता, श्री हरि को हर जगह पर आते हैं, इसलिए हम लोगों को यही से श्री हरि का आराधना करना चाहिए। जय जय हे देवताओं, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य शरीर धार कर नरलीला करूंगा और सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। पहले ही मैं कश्यप और अदिति को बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनके वर दे चुका हूँ। दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्या में प्रकट होऊंगा। जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। हे नारद, सब आप, मैं सत्य कहता हूँ, अपने पाराशक्ति सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी के सब भार हर लूंगा। हे वृंदे, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म वाणी को कानों से सुनते देवता। ठीक है प्रभु, अब हम लोग बंदर का रूप धारण करके इधर उधर आपके आने तक प्रतीक्षा करते हैं।